दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली अच्छी और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम सफ़र करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो विश्व भर में प्रचलित है और जिसे देखने के लिए विदेशों से भारी मात्रा में भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, ये विषय और जानकारी एक स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में है। दोस्तों, आज हम स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफ़र करेंगे और जानकारी के साथ सब जानेंगे क्या सही है क्या गलत है, आप कैसे आए, क्यों आए, यहाँ क्या क्या है, कितना खर्चा लगता है, क्या व्यवस्था है रहने खाने की, और यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, आपके लिए कितना दिन यहाँ पे रुकना सब बेटर रहेगा। सारी चीज़ें कवर करूँगा। दोस्तों, सब बने रहिए लास्ट तक। और किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको डाउट हो तो कुछ भी आप मुझे कमेंट करके कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों प्यारे के सफ़र को स्टार्ट करते हुए पहले आप यहाँ आने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन। फिर भी अगर आप गुजरात के बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो बाय फ्लाइट या ट्रेन से भी आ सकते हैं। नियर बाय फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जो सबसे नज़दीक में है वो वडोदरा है, जो यहाँ से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी से। ठीक है दोस्तों। और दूसरा एयरपोर्ट जो सूरत और अहमदाबाद है। सूरत वाला एयरपोर्ट यहाँ से 129 किलोमीटर और अहमदाबाद वाला 178 किलोमीटर की दूर पे है। मतलब सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट वडोदरा वाला ही है दोस्तों। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मैं मुंबई से बात करूँ तो मुंबई से 2 ट्रेनें चलती हैं। एक चेन्नई से होके आती है और दूसरा दादर से। दादर की जो ट्रेन आती है वो 12927 उसका नंबर है। वो एकता नगर जो यहाँ का लास्ट स्टेशन है यहाँ तक डायरेक्ट आती है। तो आप वहाँ से 11:50 की ट्रेन है दादर से जो बोरीवली वगैरह रुकती है, तो वहाँ से आप पकड़ सकते हैं 11:50 पे। और एकता नगर आपको सुबह 7:30 बजे पहुँचा देती है। 7:40 आवर्स उसका घंटा टाइम रहता है। 7:30 को आपको यहाँ पे पहुँचा देती है। तो आप सुबह सुबह यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आप पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको नज़दीक पड़े। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो आपको वाया ट्रेन लेके आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एकता नगर स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया गांव में पड़ता है। आप एकता नगर स्टेशन आ जाएंगे तो वहाँ से आपको बस या टैक्सी दोनों मिलेंगी, तो आप आराम से स्टैचू ऑफ यूनिटी आ सकते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना प्यारा और सुंदर है। इसके बारे में हम और जानेंगे दोस्तों। आप जब स्टेशन से उतरते हैं वहाँ से आपको बस और टैक्सी मिलते रहेंगे दोस्तों। फिर भी आपको रुकना है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए पर्सनल बस चलती है उसका वेट करना है। उस पर सबसे कम फेयर लगता है। बाकी आपसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट मार होती है दोस्तों, तो आप प्लीज़ संभल कर। और दूसरी दोस्तों, आप टिकट ऑनलाइन ही बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने टिकट का एक वीडियो बनाया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला मैंने, वहाँ पे देख लीजिए। आप टिकट बहुत ईजी आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप टिकट मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसा लगेगा आप फंस चुके हैं। तो इसलिए आप बाहर से टिकट वगैरह बुक करा के हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं बस लेके आ जाता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये एंट्रेंस आप देख सकते हैं। बाहर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो आप वहाँ से बाहर से भी टिकट ले सकते हैं। और टिकट के लिए सर, अगर आप बाहर स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैर के नीचे यहाँ पे जो ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे अगर घूमना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आपको बस 150 रुपये देने हैं। आप यहीं तक घूम के नीचे के लाइब्रेरी वगैरह में घूम के आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। आपको ऊपर जाने का उस अथॉरिटी उसमें नहीं रहता है। बट अगर आप 380 पे करते हैं तो आप अंदर लिफ्ट लगी है जो सीधा चेस्ट तक जाती है। तो आप देख लीजिए आपको कैसा कंफर्टेबल हो। पर फिर भी अगर आप एक बार आ रहे हैं तो दोनों चले जाएगा। वैसे खास ऊपर चीज़ नहीं है, लिफ्ट है जो 45 महले की है और जो 45 सेकंड में आपको पहुंचा देती है। मतलब एक फ्लोर पे 1 सेकंड इसके डिस्टेंस में आपको फटाक से ऊपर पहुंचा देगी। आप ऊपर जाके ऊपर से भी नीचे का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसमें, क्योंकि मैं पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जंगल सफारी और पास के फेमस गार्डन और रात के लाइटिंग वाला शो भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब 100% जानकारी दूंगा, पर आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ सबके लिए एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ बहुत कुछ नहीं है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। ये टिकट नॉर्मल 151 और 380 रुपये का होता है, जो फॉरेनर लोग के लिए अलग अलग होता है। अगर आप बाहर से आते हैं तो आप एक बार ट्राई करिए कि आप टिकट पहले से बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती है दोस्तों। यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। शाम को 7 बजे लेज़र वाला लाइटिंग का शो चालू होता है दोस्तों। आप शाम को उसका आनंद ले सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाहर बहुत सारे चेयर लगे जहाँ पे आप बैठ के इस लेज़र का आनंद ले सकते हैं। पर दोस्तों,
मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे इतना रहने और रुकने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप घर जल्दी निकलना चाहेंगे, तो इसलिए आप अंदर का शो नहीं देखना चाहें, क्योंकि आप जो शो देखेंगे लेज़र वाला वो आप बाहर से भी देख सकते हैं। बाहर से मतलब ये स्टैचू ऑफ इंडिया इतना बड़ा है कि आपको दूर से भी दिखाई देगा। तो आप बाहर जहाँ टिकट लेते हैं, बाहर एक मैदान है जहाँ पे आप बैग वगैरह रखते हैं, फ्री काउंटर है, वहाँ पे आप बैग वगैरह रख सकते हैं, तो वहाँ पे आप बैग वगैरह रखिए, वहाँ से भी आपको लेज़र शो सारा कुछ दिखाई देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेज़र शो का पैसा मत वेस्ट करें, बाहर से आपको लेज़र शो दिखाई देगा। और इतना भी इंटरेस्टिंग लेज़र शो नहीं होता जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सो आप वो देख सकते हैं, दूर से भी देख सकते हैं, आपको उसकी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सब कहते हैं कि ये 2-3 दिन का ट्रिप है, बट दोस्तों मैं कहता हूँ आप एक दिन में ही आराम से सारा कुछ कवर कर सकते हैं। आपको 8, 9, 10, 11, 12 आपको 10, 11, 12 बजे तक, इसके पहले आप चाहे जब स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंट्री कर सकते हैं, अंदर लाइब्रेरी और संग्रहालय को देख सकते हैं, म्यूजियम को। सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर आप लिफ्ट से ऊपर की तरफ आ जाइए, चेस्ट की तरफ आप आएंगे, सो 45 सेकंड में आप ऊपर पहुंच जाते हैं। दोस्तों आपको ऊपर से नज़ारा बहुत ही अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं ऊपर नर्मदा नदी का दृश्य दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। दोस्तों कभी कभी नर्मदा नदी में कुछ ना एक्टिविटी के लिए लाइट और फव्वारे लगे हुए हैं, जो जब कभी चालू करते हैं तो आपको दिखने में बहुत प्यारा लगता है, पर फिलहाल वो बहुत कम ही चालू करते हैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी किसी के वीडियो में वो चलते हुए भी नहीं देखा, और जब मैं लाइव गया था तब मैं भी कुछ खास नहीं देख पाया था दोस्तों, चला ही नहीं था। हालांकि उसमें बोट वगैरह चलती हैं, पर फिर भी उसको मैंने ना वीडियो में देखा है और ना खुद मैंने देखा है, पता नहीं कब उसका सीज़न होता है, कब चालू करते हैं। दोस्तों ये एंट्री है, यहाँ से एंट्रेंस करते हैं ऊपर, ये आपको खाली बड़ा हॉल जैसा दिखाई देगा, और जगह जगह टीवी स्क्रीन चलेगी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको बताई जाती हैं। तो आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं आप, या फिर लाइव जाके भी उसको देख सकते हैं। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू है, इसे अब तक स्टैचू का सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है इसमें। दूसरे नंबर पर चाइना का बुद्धा वाला स्टैचू है दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग 3000 करोड़ है, जिसमें सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी के कॉस्ट लगभग 1350, 1350 करोड़ रुपए खाली स्टैचू ऑफ में खर्चा हुआ है। दोस्तों ये आपको नदी है जो ऊपर से दिखाई देती है। दोस्तों वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा स्टैचू स्प्रिंग ऑफ बुद्धा, जिसका कॉस्ट $80 मिलियन, कॉस्ट अप्रॉक्स $180 मिलियन, लगभग 10 गुने का फर्क है दोस्तों। $180 मिलियन स्टैचू ऑफ यूनिटी का है, और $80 मिलियन बुद्धा का, जो चाइना में है, जो दूसरे नंबर पे था। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद वो दूसरा नंबर हो गया, और पहले पे अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया। इस पे $180 मिलियन खर्चा हुआ है दोस्तों, मतलब 10 गुना ज़्यादा। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है दोस्तों, बस हाइट की बात करते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है, और बुद्धा ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी उसकी 128 मीटर है। ज़्यादा हाइट का फ़र्क नहीं है, पर इतना खर्चा कहाँ हो गया है आप समझिए दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों ये एक बात है जो लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये गोल्ड का तो स्टैचू बना नहीं है, इतना पैसा खर्चा कहाँ हुआ, बस हाइट है और लाइब्रेरी इसमें खुद, इसके अलावा कुछ खास है नहीं। दोस्तों अगर आप इमेजिन करो कि वहाँ एटलीस्ट 1 मिलियन लोग हर साल आते हैं, तो एक साल में 3.5 के हिसाब से लगभग 35 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट होती है, और इस हिसाब से लगभग 85 ईयर्स लग जाएंगे जितना इसमें खर्चा हुआ है वो कॉस्ट निकालने में। इसमें मंथली मेंटेनेंस जो खर्चा होता है वो तो जोड़ो ही मत, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठती है दोस्तों, पर क्या कर सकते हैं। दोस्तों एक बात है कि दोस्तों ये जिस लोकेशन पे बना है, यहाँ पर आने के लिए आपको अब एक बार सोचेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है स्टैचू ऑफ यूनिटी को छोड़कर कि जो लोगों को लुभा सके, और ना ही कोई आसपास की शहर या मार्केट, ऊपर से ऐसी कोई खास साधन व्यवस्था भी नहीं है जो आप रात को रुक सकें। बहुत ही रिस्क है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बाहर आपको रूम नहीं मिलता रहने के लिए, आपको खाने की व्यवस्था ढंग से नहीं है कि आप यहाँ के आके रह लें, और कहीं अगर तो जो दूर दराज को आपको मिल भी जाएगा ना, वो इतना कॉस्टली होगा कि आप सोचेंगे कि इससे अच्छा तो मैं रिटर्न ही चले जाता हूँ। तो मैं आपको प्रिपेयर करूँगा कि आप एक दिन में ही सारा ट्रिप खत्म कर सकते हो, और आपके पास फिर भी समय बचेगा, आप रिटर्न जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करिएगा दोस्तों। दोस्तों एफिल टावर जो पेरिस में है वो एक फेमस सिटी में है। ऐसे सभी जगह जो है बड़ी बड़ी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, वॉशिंगटन में जो भी बनी है, वो सारी बेस्ट प्लेसेस पे हैं, और इसलिए वो लोग सिटी भी देखने जाते हैं, तो इसके साथ वो स्टैचू भी देख लेते हैं वहाँ की। पर यहाँ के लिए दोस्तों ऐसे सभी कोई भी बेस्ट प्लेस नहीं। आप अहमदाबाद से 4 घंटे यहाँ लगता है आने में, मुंबई से आपको 8 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने में, और यहाँ पर आने के बाद आप क्या देखेंगे। तो देखिए दोस्तों आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ये अंदर का व्यू है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लिफ्ट से जब ऊपर गया हूँ तो मैं देखा कैसे बना, तो आप चेस्ट पे देख लें। अभी हम यहाँ पे
मेरे पास हो गया दोस्तों, मैं बस वो कवर कर लिया स्टैचू ऑफ यूनिटी, बस वही इतना कुछ था, मुझे कुछ खास मिला नहीं वहाँ पे। मैं वहाँ से होने के बाद मैं सीधा जंगल सफारी निकल जाता हूँ, क्योंकि जंगल सफारी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, जो कि वहीं से पास में 200 मीटर की दूरी पे बाहर से आपको टैक्सी मिलती है, जो आपको 50 में वहाँ पे लेडीज़ लोग चलाती है, वो टैक्सी में आपको वहाँ पे लाके छोड़ देंगे। पर मैं प्रेफर करूँगा आप पैदल चलिए, वहाँ से आपको 200 मीटर आपको पता भी नहीं चलेगा ये टैक्सी, हम लोग पैदल ही सब करेंगे, झूठे आप मतलब पैसे वेस्ट मत करिए, आप सीधा वहाँ से पैदल आइए जंगल सफारी के गेट पे, वहाँ पे आपको 200 रुपये का टिकट मिलता है, आप 200 रुपये उनको पे कर दीजिए, वहाँ से सीधा आप एंट्री कर लीजिए, चाहे जब ये ओपन रहता है पूरा डे, आप आराम से अंदर जाके 200 से ज़्यादा यहाँ पे प्रजातियाँ हैं, जानवर, सभी जानवर यहाँ पे रखे गए, आप इनको आके आराम से देख सकते हैं। बल्कि आप यहाँ पे आपका टाइम पास हो जाएगा, आपकी फैमिली और आपकी जो फ्रेंड है वो यहाँ से आप जल्दी निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा जंगल है दोस्तों और इतने जानवर हैं यहाँ पे, और सारे जानवर आपको दिखाई देंगे। तो आपको आराम से पूरे जानवर यहाँ पे दिखाई देंगे। आप कहीं आप स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पे आ जाइए, सुबह 7:30 बजे आप आ जाते हैं, एंट्री करिए, गैलरी में से एंट्री करते जाइए, नीचे फ्लोर पे घूम लीजिए आराम से, ऊपर चेस्ट पे चढ़िए, वहाँ से देख लीजिए व्यू, फोटो शॉट वगैरह कर लिए, आपको फोटो मोबाइल लेके जाना अलाउ है, सब चीज़ कर लिए, वहाँ से सीधा नीचे हो जाइए। अभी आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी में खाली शाम को 7 बजे का काम है, जब लेज़र शो चालू होगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमें वाइट टाइगर, लायन, तेंदुआ, ब्लैक पैंथर, सभी जानवर यहाँ पे दिखाई दिए थे और सब एक्टिविटी करते दिखाई दे रहे थे दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई मुझे दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ पे तेंदुआ दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पहुँचने पर आपको अच्छा तो लगेगा, पर वस्तु ही है, आप देख पाएंगे दोस्तों। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले एंट्रेंस पर टिकट काउंटर होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के, उसके अंदर आते ही आपको मैप दिखाई देगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो छोटा छोटा बना होता है, जगह जगह पर टीवी स्क्रीन लगी होती है, जिसमें आप उसके बारे में, पटेल जी के बारे में आप अंदर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं जो आप देख सकते हैं उसमें। और बस नीचे इतना ही है, आप लिफ्ट से ऊपर जाइए, ऊपर वही सब है। आप इसे अच्छा बेटर कर मैं समझूंगा कि आप बगल में जंगल सफारी का भी थोड़ा आनंद ले लीजिए। दोस्तों ये सब देखने के बाद जब मैं वापस नीचे की तरफ जाता हूँ तो आप 15 मिनट में जब जंगल सफारी के लिए आप निकल जाइए, वहाँ पे आप पहुँचिए, आपको 4-5 घंटे आराम से यहाँ पे बीत सकता है दोस्तों। शेर, चीता, तेंदुआ, टाइगर, ब्लैक पैंथर, भालू, ज़ेब्रा, हिरन, और हिरन की सारी प्रजातियाँ, एटलीस्ट 5-7 प्रजाति हिरन की जो मैंने अब तक कभी नहीं देखी, छोटी थी, वाइट थी, अलग अलग बड़ी बड़ी सारी प्रजाति यहाँ पे, स्नैक, जिराफ, शुतुरमुर्ग, मतलब दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा बर्ड्स है, बड़े बड़े बत्तख, सारस, हंस, और अलग अलग प्रजाति के पैरट। तो बर्ड्स, आप अगर आप बर्ड्स को देखने में आपको अच्छा लगता है तो देखिए, लेकिन मुझे तो सर दोस्तों बड़े बड़े जानवर पसंद थे, तो मैं एटलीस्ट आधे से 45 घंटे तक वहाँ पे 2 लायंस थे, बड़े बड़े थे, मेल फीमेल दोनों थे, जो मैंने वीडियो में तो उसको इसमें अटैच नहीं किया है, पर वहाँ पे दोस्तों आप उसको अलग जाके देख सकते हो दोस्तों। ये वाइट टाइगर था दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने पे, इनकी वॉइस वगैरह आपको सब सुनाई देगी वहाँ पे, और ये पास में सब गुजरते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ जब भी आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे 200 रुपये का टिकट लगता है जंगल सफारी करने के लिए, पर मैं समझता हूँ आपका पैसा वसूल हो जाएगा दोस्तों 200 रुपये में। दोस्तों आप जंगल सफारी में ही ज़्यादा टाइम गुजारिएगा, क्योंकि इसके बाहर अगर आप जब निकलेंगे तो 2 गार्डन हैं, एक थोड़ी भूल भुलैया जैसे गार्डन है जो आपको ऊपर से ही दिखाई देता है, आप जो रोड पे गुजरेंगे तो आपको वहीं से दूर से ही दिखाई देगा, इतना भी कुछ अंदर नहीं है कि जाके आपको बहुत प्यारा लगे। तो आप ज़्यादा टाइम जंगल सफारी में बिताइएगा। यहाँ पे आप ट्राई करिएगा पैदल चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल ही बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मतलब आप चलते रहेंगे उसमें आपके पैर तो थक जाएंगे, पर मैं समझता हूँ आपको जितना आनंद मिलता है इतनी दूर से आते तो आप उसका आपको पता नहीं चलेगा। भिन्न भिन्न प्रजातियों के कछुए, सांप, अजगर, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे देखने को मिली थी दोस्तों, तो आप भी विज़िट करिए। लेज़र शो तो दोस्तों आप शाम को 7 बजे जब जाने लगेंगे घर की तरफ तब आपको मिल जाता है वहाँ पे। और लेज़र शो में क्या होता है, दूर से लेज़र चलाई जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर, तो उनके ऊपर कुछ दिखाया जाता है कि स्टोरी वगैरह कैसी होती है, वो कौन थे। सो आपको इतना कुछ खास समझ में भी नहीं आता, बस फ्लैग वगैरह दिखाई देते हैं, जो लेटर लिखे होते हैं वो तो आपको पढ़ने में नहीं आएंगे, बस फ्लैग वगैरह दिखाई देते हैं, तो आप उनका आनंद ले सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप एकता नगर तक पहुँच जाते हैं सुबह का, तो आप वहाँ से पहुँचने के बाद सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निकल जाइए, कुछ नाश्ता पानी करके, उसके बस वहाँ से आप एटलीस्ट आधे घंटे 45 मिनट में आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से बाहर निकल जाए, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ आप 1 घंटे में वहाँ से बाहर निकल जाएंगे।
उसके बाद आप आइए बाहर लंच के लिए। लंच की दोस्तों अच्छा खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता और इतना कॉस्टली होता है, मतलब 150-180 आप पे करो और नॉर्मल खाना मिलता है। मुझे समझ में नहीं आता गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की है। एक तो इतना अंदर ला के इसका कोई सुविधा नहीं है दोस्तों। आप जंगल सफारी करिए, उसके बाद मैं समझता हूँ कि 5-6 बजे तक निकल जाइए। अगर आप लेज़र शो देखना चाहते हैं तो आप रुकिए 7 बजे तक, पर मैं प्रेफर करूँगा पूरा लेज़र शो मत देखिए, क्योंकि बस वही लाइटिंग चलती रहेगी और जैसे ही लेज़र शो ख़त्म होने लगता है दोस्तों, जितनी क्राउड रहती है सब निकलने लगता है और उसी समय निकलते हैं, क्योंकि शाम की ट्रेन भी होती है। तो बस में इतना भीड़ हो जाता है कि आपको जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप ट्रेन तक भी पहुंच जाएंगे इजीली और बस में भी। नहीं तो फिर अगर लेट हो जाते हो तो फिर आपका खर्चा समझ लीजिए बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई साधन व्यवस्था नहीं होती वहाँ से जो आपको लेट करवा ले जा सके और आपको वहाँ पर रुक भी पाए। दोस्तों अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको कहीं रूम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे कैसे मैं नहाऊँ खाऊँ क्या है। तो आपको एकता नगर के स्टेशन पे ही वहाँ पे आपको विश्राम जो घर बना है वहाँ पे 2 वॉशरूम जैसे हैं, एटलीस्ट 2 लेडीज़ लोग के लिए है, 2 जेंट्स लोग के लिए, वो अलग अलग बने हैं, अलग अलग रूम में। तो आप वहाँ पे आराम से नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं दोस्तों, नहा दोगे कपड़ा चेंज करके फिर वहाँ से निकल सकते हैं। हमने तो ऐसे किया था। आप एकता नगर जैसे ही स्टेशन पर उतरेंगे वहीं पे आपको दिखाई देगा कि सब लोग एक रूम में जा रहे हैं, जहाँ पे आप मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हैं, बैग वगैरह रख सकते हैं। वहाँ पे जाके आप नहाइए, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, कोई शुल्क नहीं देना, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं बैठा रहा तो ना ही कोई बोलता है। आप आराम से जाके नहाइए धोइए, कपड़ा बदलिए और निकल जाए वहाँ से। आपको कोई भी रूम लेने की कहीं ज़रूरत नहीं, आसपास कोई रूम लेने की कोई ऑप्शन भी नहीं है। पर फिर भी आप अगर कोई कहता है हाँ यहाँ इतने किलोमीटर दूर है, आप बिल्कुल मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं आपको जाने की। वाइट कलर का तेंदुआ है दोस्तों, देखो इस साइड से उस साइड तक आता है दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं दोस्तों। लायंस और टाइगर और तेंदुआ, भालू, अजगर, इन सबको देख के दोस्तों मैं बर्ड के केज में आता हूँ। बर्ड के केज के लिए उन्होंने थोड़ी सी दूरी पे बर्ड का केज बनाया दोस्तों, जहाँ पे खाली बड़े बड़े हंस सारस। ये आपको वीडियो में थोड़े छोटे लग रहे हैं, पर दोस्तों आप सामने से नहीं देखेंगे तो आपको ये बहुत बड़े बड़े हैं। जो सारस है दोस्तों आपके कमर के हाइट के ऊपर तक। ये देखो ये जो केज बना है इसके अंदर सारे बर्ड्स हैं। देखिए ये देखो ये बड़ा बड़ा देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी बड़े हैं दोस्तों। अब वीडियो में हमें छोटे लग रहे हैं पर ये काफ़ी बड़े बड़े हैं दोस्तों। ये हिरन है दोस्तों, सॉरी ये बारहसिंगा है। यहाँ पे नील गाय है दोस्तों, जो गाँव में भी मिलती हैं, पर यहाँ पे भी नील गाय। आप ऐसे छोटे छोटे रास्तों खुद वॉक करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। और बगल में देखिए आप गाड़ी गई, तो आप गाड़ी मत प्रेफर करिए, आप पैदल ही देखिए। वहाँ छोटे छोटे देखिए मृग हैं, हिरन है दोस्तों। और हिरन की इतनी सारी प्रजाति है दोस्तों, आपको फुर्तीले फुर्तीले हिरन अलग अलग कलर में दिखाई देंगे। वो बारहसिंगा की जोड़ी है दोस्तों, वो मेल और फीमेल है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों इतने बड़े जंगल में, और ये खुले इनको दी गई है। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। फिर हमें 2 केज में दोस्तों लायन और हैं दोस्तों। एक दूसरे जो बड़े बड़े बाल वाले जो लायंस होते हैं वो पहले ही आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये मिलता है। यहाँ पे इनको एक्टिविटी के लिए रस्सी, अंदर बाम्बू वगैरह बांधे रहते हैं, जिसमें ये लोग उसको काटते रहते हैं। सारी चीज़ें आपको एक्टिविटी करते दिखाई देंगे। 2 लायंस यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में दोस्तों लायन और तेंदुआ, टाइगर, ब्लैक पैंथर सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको एक एक ही देखने को मिलेगा, ऐसे काफ़ी मात्रा में इन लोग रखे हैं यहाँ पे। जब आपके पास से गुजरते हैं दोस्तों तब इनका नज़ारा देखना होता है। क्राउड बहुत चिल्लाती रहती है इन्हें देख के दोस्तों।
ये जिराफ है दोस्तों, पास की सारी झाड़ियों को खा चुके हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जगह लिखा होता है आप कुछ ला नहीं सकते, कुछ खिला नहीं सकते, तो इन्हें जो जंगल के केयर टेकर हैं वही खिलाते पिलाते हैं दोस्तों। और पास में देखिए जो जंगली भैंसा होता है, जब भी आप डिस्कवरी वगैरह देखते हैं तो लायंस ज़्यादा करके इन्हीं लोगों का शिकार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख हैं। काफ़ी प्रजातियाँ दोस्तों जो हम अभी तक नहीं देख रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वैसी प्रजातियाँ खाली टीवी वगैरह में देखी लेंगी, पर यहाँ पे जब आएंगे तो उन सारी चीज़ों का आप अनुभव कर लेंगे और अपने आँखों से उन्हें देख लेंगे दोस्तों। आपकी फैमिली, अगर आपके साथ छोटे बच्चे कोई हैं तो वो ज़्यादा खुश होंगे इन ऐसे जानवरों को देख के, जो उन्होंने आज तक खाली उन्हें किताबों में देखा था। ये शुतुरमुर्ग है दोस्तों, यहाँ पे उसके अंडे वगैरह सब पड़े हैं। थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी निराशा हुई क्योंकि इनका ख्याल थोड़ा सा कम रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी शुतुरमुर्ग यहाँ पे मैंने गंदगी देखी, जो शायद केयर टेकर को अगर पता चले तो उसका ख्याल रखा जाए अच्छे से। दोस्तों लास्ट में ये अलग अलग नामों से है, पर आपको देखने के लिए कुछ खास नहीं मिलेगा। उस साइड वो गार्डन है जो दोस्तों उस नाम से दिखाई दे रहा है, पर मैं प्रिपेयर करूँगा, आप कहीं पे मत जाइएगा, आपका समय वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन का नाम दिया गया, पर जाने के बाद आपको गार्डन ही 3-4 गार्डन ही मिलेंगे। आप, मैं समझता हूँ कि जब साधन नहीं है, कोई ट्रेन बस सुविधा नहीं है, तो फिर क्यों इन सब चीज़ों में जाके समय वेस्ट करना दोस्तों। सो आप यहाँ पे व्हीकल की पार्किंग का चार्ज देंगे। ऊपर एक डेमो ट्रेल है जहाँ पे आपको डायनासोर का इमेज दिखाई देगा, बड़े बड़े बने, पर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। थोड़ी सी बच्चों के लिए एक्टिविटी वगैरह है, तो अगर आपके पास समय है तो आप बच्चों को यहाँ पे खिला पिला सकते हैं। छोटा सा मेला जैसा लगता है, कुछ खाने पीने को मिलेगा और यहाँ पे आप थोड़ी देर घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं पार्किंग वगैरह करके दोस्तों। फिर मैं समझता हूँ शाम को आप आराम से लेज़र शो हल्का देख के निकल जाइए। और ये डैम भी आता है उसमें, चीज़ में किसी भी चीज़ का वो पैसा देना नहीं जरूर, टिकट में सारी चीज़ें आएंगी, इसका पैसा उसका पैसा, आप कुछ भी नहीं, आप खाली जंगल सफारी, स्टैचू ऑफ यूनिटी 380 बुक करिए बस। बाकी जानकारी दोस्तों मैं एक लिंक बनाया, उसमें आप टिकट बुक कैसे करें वो देख लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।